Saffron English Medium School. Today we will learn Maths in Standard 4 Lesson number 4. यहाँ पर क्या टाइटल दिया है? टिक टिक टिक. हमें पता है कि टिक 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 कौन बोलता है? जो वॉच होती है उसमें हमें टिक 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 ऐसी आवाज़ सुनाई देती है. यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर हमें एक स्टोरी दी है, वो हम पढ़ते हैं और वॉच के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. पंपोश एंड साजिया वेर डिस्कसिंग whose home is farther from school. यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये लड़का एंड ये लड़की, वो दोनों बातें कर रहे हैं कि किसका घर स्कूल से दूर है. वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं. यहाँ पर जो पंपोश है, पंपोश वो बोल रहा है आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट टू रीच स्कूल. वो बोल रहा है कि मुझे स्कूल आने के लिए 5 मिनट वॉक करना पड़ता है. यहाँ पर साजिया है, वो बोल रही है आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट टू रीच स्कूल. वो बोलती है कि मुझे स्कूल आने के लिए सिर्फ 2 मिनट चलना पड़ता है. ये जो लड़का है वो बोल रहा है कि मुझे स्कूल आने के लिए 5 मिनट चलना पड़ता है, एंड लड़की है वो बोलती है कि मुझे स्कूल आने के लिए 2 मिनट चलना पड़ता है. तो जो लड़का है वो बोलता है इम्पॉसिबल. वो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता. बाद में क्या कहता है? योर होम इज़ फादर फ्रॉम स्कूल. वो बोलता है कि तुम्हारा घर स्कूल से दूर है, तो तुम 2 मिनट में आ ही नहीं सकती. तो ये लड़की है वो क्या बोलती है? बट आई चेक माई वॉच. वो बोलती है कि मैंने मेरी वॉच चेक की थी. वो बाद में क्या कहती है? आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock. वो बोलती है, वॉच होती है, ये है वॉच, उसमें ये छोटा वाला जो कांटा होता है और बड़ा वाला, ये जो छोटा वाला होता है वो 7 पर होता है. तब ये लड़की उसके घर से निकलती है और ये जो बड़ा वाला है वो 12 पर आए, छोटा वाला 7 पर एंड बड़ा वाला 12 पर आए, तब वो चलना शुरू करती है. बाद में क्या कहती है? When I reach school, the minute hand point at 2. वो बोलती है कि जो मिनट का कांटा यानी कि मिनट हैंड यानी कि मिनट का ये जो कांटा है वो मैं जब चलकर आती हूँ तो वो 2 पर आता है. यहाँ पर क्या होता है? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. यहाँ पर बड़ा वाला कांटा होता है, बड़ा कांटा उसे मिनट कांटा बोलते हैं, और ऐसा जो छोटा कांटा होता है, जो छोटा हैंड होता है, उसे हम लोग आवर का यानी कि घंटे का हेड यानी कि हैंड यानी कि कांटा बोलते हैं. यहाँ पर ये जो 2 है, एक मिनट का होता है और एक आवर यानी कि घंटे का होता है. यहाँ पर क्या लिखा है? शो शुड नॉट इट बी 2 मिनट पास्ट 7 और 7 2. वो बोलती है कि यहाँ पर देखो, मैं 7 पर था, छोटा कांटा तब, और बड़ा कांटा जब 2 पर था तब मैं पहुँच गई. यानी कि उसे ऐसा लगता है कि बड़ा कांटा 2 पर आए तो 2 मिनट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. बड़ा कांटा जब 2 पर आता है तो 10 मिनट होता है. कितने होते हैं? 10 मिनट. कोई भी 2 नंबर है, सपोज 12 नंबर है एंड 1 नंबर है. आपका बड़ा कांटा अगर यहाँ से 12 पर से घूमकर यहाँ पर 1 पर आए, उसका मतलब ये हुआ कि 5 मिनट हुई. कितनी मिनट हुई? 5 मिनट्स. यहाँ पर कोई भी कांटा, अब ये बड़ा कांटा 12 पर से 3 पर आए तो उसका मतलब ये हुआ कि 12 से 1 पर आने के लिए 5 मिनट, 1 से 2 पर आने के लिए 5 मिनट, 2 से 3 पर आने के लिए 5 मिनट. यानी कि अगर आपका घड़ी का वॉच का बड़ा कांटा
12 से 3 पर आता है कि उसका मतलब ये होता है कि 15 मिनट्स हुई। कितनी मिनट हुई? 15 मिनट्स। तो अब क्या कहता है वो लड़का? यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7:10। वो लड़का बोलता है कि तुम रॉन्ग हो, तुम्हारी घड़ी का जो बड़ा काटा है वो 2 पर आया, उसका मतलब ये नहीं है कि तू 2 मिनट में यहाँ पर आ गई। इसका मतलब ये है कि तुम स्कूल पे 7:10 पर आती हो। तो वह लड़की पूछती है कि हाउ, कैसे? तो वो बताता है कैन यू सी दिस थिन लाइन बिटवीन द नंबर्स। यहाँ पर क्या होता है? 12 से 1 का नंबर होता है, उसके बीच में 1 2 3 4 ऐसे छोटी छोटी लाइंस होती है। उन छोटी छोटी लाइंस, एक लाइन मतलब 1 मिनट, वैसी छोटी छोटी यहाँ पर 5 जितनी लाइंस होती है उसे काउंट करना होता है। 1 लाइन यानी कि 1 मिनट। बाद में क्या कहते हैं? यस। वो लड़की बोलते हैं यस सो व्हाट, मैंने देखी है थिन लाइन, उसका क्या मतलब? तो वो लड़का उसे समझाता है द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 10 लाइन आफ्टर 12। वो बोलता है कि ये जो मिनट का हैंड है यानी कि जो मिनट का काटा है वो 12 से 2 पर आने के लिए ऐसी छोटी छोटी बीच में जो लाइन होती है वैसी 10 लाइन क्रॉस करता है। सो इट इज़ 10 मिनट पास। इसका मतलब ये हुआ कि 10 मिनट हुई। इसका मतलब 7 और 7 10 यानी कि 7 से 7 10 हो गया। नेक्स्ट वो लड़का क्या बोलता है? आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7। वो बोलता है कि मैं 7 o'clock स्कूल आने के लिए घर से निकलता हूँ। आई रीच एट 7:05 सी द मिनट हैड मूव अक्रॉस 5 लाइन। वो बताता है कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये 12 पर था, उस पे से 1 पर आया। इसका मतलब बीच की कितनी? 1 2 3 4 5। वो छोटी छोटी जो बीच की लाइन होती है वो 5 लाइन क्रॉस करके 1 पर आता है। इसका मतलब 5 मिनट होती है। इसका मतलब मैं 7 o'clock एंड 5 मिनट पर स्कूल पर पहुंच जाता हूँ। अब क्या है? यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर हमें कुछ वॉच दी गई है, वो वॉच कौन सा टाइम बता रही है वो हमें यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर क्या लिखा है? फर्स्ट 3 फ्रेंड रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक हु इज राइट। 3 फ्रेंड थे, वो यहाँ पर क्लॉक दी गई है, उसमें टाइम देखते हैं और बताते हैं कि कितने बजे है। उन 3 फ्रेंड में से कौन राइट है वो हमें बताना है। यहाँ पर फर्स्ट हमें क्या करना होगा? ये 3 क्लॉक है, उसमें जो टाइम दिया गया है उस टाइम को ऑब्जर्व करना होगा और बताना होगा कि क्लॉक में कौन सा टाइम बताया गया है। बाद में हमें बताना होगा कि चीकू, बिट्टू, पिंकू उन तीनों में से कौन बोल रहा है राइट टाइम, यानी कि किसका टाइम राइट है वो हमें यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर वॉच है। वॉच में यहाँ पर जो छोटा काटा है, जो छोटा वाला काटा है वो 3 पर है और जो बड़ा वाला काटा है वो 12 पर है। इसका मतलब क्या हुआ? छोटा काटा 3 पर यानी कि 3 एंड बड़ा काटा है वो है 12 पर यानी कि 0 मिनट हुई है। इसका मतलब कितने बजे हो गए? 3। तो यहाँ पर चीकू बोल रही है 12 बजे, 12 o'clock 3 मिनट। तो चीकू का ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है। बिट्टू क्या बोल रही है? 12 o'clock 15 मिनट्स। तो बिट्टू का ऑब्जर्वेशन भी रॉन्ग है। पिंकू क्या बोल रही है? 3 o'clock। तो पिंकू का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल राइट है। कैसे राइट है? हमें पता है जो छोटा काटा होता है वो जितने पर हो उतना हवर हुआ वो हम लोग बता सकते हैं। यहाँ पर 3 पर है, इसका मतलब 3 o'clock हुआ है। और अगर ये जो बड़ा काटा है वो 12 पर है, उसका मतलब 0 0। अगर वो बड़ा काटा 2 पर होता तो 3 10 हो जाता। वैसे ही जितने
जितने भी छोटे छोटे कांटे उसने अक्रॉस किए हो उतना टाइम हम लोग यहाँ पर बताते। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर सेकंड में भी यहाँ पर हमें वॉच दी गई है, उस वॉच में भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जो छोटा वाला कांटा है वो 6 and 5 and 6 के बीच में है, इसका मतलब 5 o'clock हुआ है। और जो बड़ा कांटा है वो 5, यहाँ पर बड़ा कांटा है वो कहाँ से आया है, वो बड़ा कांटा है वो 12 से होकर कहाँ तक दिखाई दे रहा है, वो 12 से यहाँ तक आया, इसका मतलब 30 मिनट और ये बाकी की 5 मिनट। 30 + 5 तो कितनी मिनट हुई, 35 मिनट्स, यानी कि 5 o'clock 35 मिनट्स। तो यहाँ पर चीकू ने क्या बताया, 7:25। चीकू क्या समझती है, जो बड़ा कांटा है वो हॉवर का कांटा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो बड़ा कांटा होता है वो मिनट का कांटा बोला जाता है और जो छोटा कांटा होता है वो हॉवर का होता है। तो यहाँ पर चीकू की ऑब्जर्वेशन गलत है, बिट्टू की ऑब्जर्वेशन भी गलत है। पिंकू ने क्या बोला, 5 o'clock 35 मिनट, यानी कि पिंकू की ऑब्जर्वेशन सही है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर जो वॉच दी गई है उसमें जो छोटा कांटा है वो 7 पर है, इसका मतलब 7 आवर हुए हैं, यानी कि 7 o'clock। एंड जो बड़ा कांटा है वो कहाँ पर है, 3 पर है, यानी कि 15 मिनट्स हुआ है, यानी कि 7 o'clock and 15 मिनट्स। तो यहाँ पर किसने ऐसा बताया, ये वाली ऑब्जर्वेशन गलत है चीकू की। बाद में बिट्टू की ऑब्जर्वेशन भी गलत है और बाद में आया पिंकू, तो पिंकू की ऑब्जर्वेशन यहाँ पर राइट होती है। तो ये हमारी क्या हुआ, प्रैक्टिस टाइम की ख़त्म होती है। थैंक यू एवरीवन।